नमस्कार सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आई है। इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या ईपीएस पेंशन के तहत 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी होगी संभव? जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर हम सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। वहीं दोस्तों सरकार ने पेंशन भोगियों को दिया बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, देश के 77 लाख से भी अधिक पेंशनर्स को चाहिए पेंशन, दिया जीवित होने का प्रमाण। जी हां दोस्तों, यहां पर सरकार की ओर से पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा आखिरकार क्या मिला है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे पहली पत्नी पेंशन पाने की हकदार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम निर्णय, एएमयू कुलपति को जारी किया इसके लिए बड़ा आदेश। तो आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बड़ा आदेश दिया, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन सरकार की टेंशन को लेकर सांसदों और मंत्रियों के दफ्तर पर 3 घंटे तक मूक सत्याग्रह, फिर दिल्ली में होगा आमरण अनशन। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए ताजा और बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाली है, इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्या ईपीएस पेंशन के तहत 9,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी होगी संभव? इसको लेकर देश के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करती है। इस प्रकार की पहल से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में भी अपनी पेंशन सुविधाओं की यहाँ पर जो है उम्मीद नजर आ रही है, जो मुख्य रूप से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आते हैं। तो क्या ईपीएस पेंशन के तहत 9,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन के बारे में अंदर कोई गारंटी है, वो क्या संभव होने वाली है? चलिए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर बढ़ती हुई मांग और इसके प्रस्तावों की बात करें तो हाल ही के घटनाक्रम में चेन्नई ईपीएस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर न्यूनतम मासिक पेंशन और महंगाई भत्ते के साथ 9,000 रुपए तक बढ़ाने की मांग की है। इस पत्र के माध्यम से एसोसिएशन ने उल्लेख किया है कि लगभग 75 लाख पेंशन भोगी जो ईपीएस के अंतर्गत आते हैं उन्हें अपेक्षित यहां पर जो है महसूस करवाए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों पेंशन फंड के अंतर्गत दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन की बात भी सामने निकल कर आई है। दोस्तों जुलाई में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया। यह समिति लगभग 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करती है और इसकी मुख्य मांग यह है कि पेंशन भोगियों को उचित वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाए। तो दोस्तों यहां पर वित्तीय प्रस्ताव को लेकर बड़ी खबर आई है। श्रम मंत्रालय ने पिछले साल ईपीएस 95 पेंशन को दोगुना करके 2,000 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था, जिसे स्वीकृति नहीं मिली। इस तरीके से प्रस्ताव की अनदेखी से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में असंतोष की भावना बढ़ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के तहत 20 से अधिक कर्मचारी वाले संगठनों को अपने कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करना होता है। इस योगदान का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जबकि शेष 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा किया जाता है। तो ईपीएस 95 पेंशन फंड को लेकर भविष्य की दिशा के बारे में बात करें तो श्रम मंत्रालय के हालिया प्रस्ताव में वेतन वृद्धि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की बात कही गई है, जिससे अधिक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। ये प्रस्ताव यदि स्वीकृत हो जाता है तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि और पेंशन लाभों में महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रदान कर सकती हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति यहाँ पर जो है सुनिश्चित हो सकती है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों देश के 77 लाख से भी अधिक पेंशनर्स को चाहिए पेंशन, दिया जीवित होने का प्रमाण। जी हाँ दोस्तों, देश के जो 78
लाख के लगभग पेंशन भोगी है। आखिरकार उनको सरकार ने क्या बड़ा तोहफा दिया है, इसके बारे में चलिए आज की इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। दोस्तों, पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। पेंशन वितरण करने वाले बैंक, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, रक्षा लेख महानियंत्रक, रेल मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग, IIPP, UIDI और पेंशन भोगी कल्याण संघ के पेंशन भोगियों के प्रमुख हितधारक डिजिटल सशक्तिकरण की विजन को साकार करने के लिए पूरी सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। जी हां दोस्तों, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 6 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्रीय नई दिल्ली के पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया। 1 से 30 नवंबर 2024 तक भारत के 800 शहरों और कस्बों में DLC अभियान 3.0 आयोजित किया जा रहा है। 800 शहरों और जिलों में 1 से 17 नवंबर 2024 तक 1575 शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसमें देश के लगभग 1.8 लाख पोस्टमैन तैनात भी किए गए हैं। इस अभियान में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग सभी पेंशन भोगियों के बीच डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए कर्मचारियों और सभी बैंक शाखाओं ATM में बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सभी बैंकों ने अपनी शाखाओं के समर्पित कर्मचारियों के लिए एक टीम भी बनाई है, जिन्होंने अपने स्मार्टफोन से वांछित ऐप डाउनलोड किए हैं कि ये कर्मचारी द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए तकनीकी का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रही है। यदि पेंशन भोगी बुढ़ापे, बीमारी या फिर कमजोरी के कारण शाखाओं में नहीं जा पाते तो बैंक अधिकारी इस आदेशों के लिए उनके घर और अस्पताल में भी जा सकती हैं। वहीं दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन को लेकर बड़ी खबर आई है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन इस अभियान को अपना पूरा समर्थन दे रहा है। उनके प्रतिनिधित्व यहाँ पर पेंशनर्स को अपने नजदीकी कैंप स्थलों पर जाकर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए प्रेरित कर रही है। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के अधिकारी देश के सभी यहाँ पर प्रमुख स्थानों पर जाकर पेंशनर्स को उनके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विभिन्न डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करने में सहायता कर रही हैं और प्रगति की बारीकी से यहाँ पर निगरानी चल रही है। दोस्तों, पेंशनर्स ने यहाँ पर जो है 90 वर्ष से अधिक आयु के जो पेंशनर्स हैं वो लगभग 1,77,153 पेंशन भोगियों का डाटा हाल फिलहाल में सामने आया है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 ने दूसरे सप्ताह के अंत तक उल्लेखनीय यहाँ पर प्रगति की है। वहीं दोस्तों, देश के 77 लाख से भी अधिक पेंशनर्स को चाहिए पेंशन। जी हाँ दोस्तों, जिनमें से 90 वर्ष से अधिक की आयु के लगभग 1,77,153 पेंशन भोगियों और 80 से 90 वर्ष की श्रेणी में 17,212 पेंशन भोगी अपने घर, स्थान, कार्यालय शाखाओं में आराम से अपने DLC जमा कर सके। यह अविश्वसनीय गति हमारे पेंशन भोगियों, बैंकिंग संस्थानों और सरकारी एजेंसियों की डिजिटल रूप से सशक्त भारत के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। सभी स्थानों पर सभी हितधारकों, विशेष बीमार, बुजुर्ग पेंशन भोगियों में काफी उत्साह यहाँ पर जो है देखने को इन दिनों मिल रहा है। वहीं दोनों पहली पत्नी यहाँ पर जो है दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन की हकदार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला निकल कर आया। AMU कुलपति को इसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पहली पत्नी पेंशन पाने की हकदार है। कोर्ट 3 शादियां करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों की पहली पत्नी को पेंशन का भुगतान करने पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति को 2 माह में निर्णय लेने का आदेश दिया। सुल्ताना बेगम की याचिका पर यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने हाल फिलहाल में आप सभी के लिए दिया है। याची ने वकीलों को बताया और गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को यहां पर बताया, जिसके तहत आखिरकार केंद्र सरकार के परिवार पेंशन नियमों के अनुसार पहली पत्नी को ही पारिवारिक पेंशन मिलना चाहिए। न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद कुलपति को 2 माह के अंदर याची और विपक्षी को सुनकर फैसला देने का बड़ा निर्णय आप सभी के लिए हाल फिलहाल में कर दिया है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है।